बहुत साल पहले चीन के जंगलों में एक जंगली इंसान रहता था जिससे सभी डरते थे और जो कोई भी जंगल में जाता यह इंसान उसे मार डालता। लोग उसे माउंटेन किंग के नाम से बुलाते थे। लेकिन इस सब की शुरुआत तब होती है जब माउंटेन किंग छोटा था और अपनी बहन के साथ खाना पका रहा था। लेकिन माउंटेन किंग के गांव में डाकू आ जाते हैं जो माउंटेन किंग के पिता और बहन को मार डालते हैं। और जब डाकू माउंटेन किंग को मारने वाले थे तो बीच में एक जंगली गोरिल्ला आकर माउंटेन किंग को बचाकर जंगल ले जाता है। तब से गोरिल्ला और माउंटेन किंग जंगल में ही रह रहे हैं और किसी भी इंसान को जंगल में घुसने नहीं देते। लेकिन आज उन्हीं डाकुओं का गिरोह माउंटेन किंग का शिकार करने आया है। सारे डाकू हथियार लेकर छुप कर बैठे हैं। तभी जंगल के बीच से गोरिल्ला निकल कर आता है और डाकुओं को मारने लगता है। डाकू गोरिल्ला के ऊपर जाल फेंक कर उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी पीछे से माउंटेन किंग आता है और डाकुओं को पीटने लगता है, जिसे देखकर गोरिल्ला भी अपना जाल फाड़ देता है और माउंटेन किंग और गोरिल्ला दोनों मिलकर डाकुओं को जंगल से मार भगाते हैं। अब मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची जिसके पिता कई दिनों से घर नहीं आए हैं बड़ी मुश्किल से अपने लिए खाना जुटा पाती है। लड़की खाना खाए रही होती है कि लड़की के पिता आ जाते हैं और छोटी लड़की से अपना सामान बांधकर तुरंत कहीं दूर जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसके पिता के पीछे डाकू पड़ गए थे। लेकिन तभी लड़की के घर में डाकू आ जाते हैं जो उसके पिता को मार डालते हैं। लेकिन लड़की उन सब से भागकर जंगल में छुप जाती है जहां लड़की का माउंटेन किंग से होता है। लड़की माउंटेन किंग से भागती है तो उसे दूर एक गोरिल्ला मिलता है, लेकिन जंगली गोरिल्ला बीमार दिख रहा, शायद उसने जंगल में कुछ जहरीला खा लिया था। छोटी लड़की माउंटेन किंग से गोरिल्ला का इलाज करने के लिए बोलती है तो माउंटेन किंग मान जाता है। फिर दोनों मिलकर जंगल में जड़ी बूटियों को ढूंढते हैं जिससे जहर का इलाज हो सके। लेकिन उधर गांव में डाकुओं ने माउंटेन किंग को मारने के लिए कुंग फू मास्टर मैरी को जंगल भेजा है। और जब माउंटेन किंग और छोटी बच्ची जड़ी बूटी इकट्ठा कर रहे होते हैं तो कुंग फू मास्टर मैरी आकर माउंटेन किंग से लड़ने लगती है। लेकिन माउंटेन किंग के बनाए हुए जाल में गिरकर घायल हो जाती है और पूरी रात घायल पड़ी रहती हैं, जिससे लड़की और माउंटेन किंग को कुंग फू मास्टर पर दया आ जाती है और वह मास्टर मैरी का इलाज कर देते हैं, जिससे तीनों में दोस्ती हो जाती है। छोटी बच्ची चाहती थी कि वह गांव जाकर अपने पिता का बदला ले, लेकिन माउंटेन किंग चाहता था कि छोटी बच्ची उसके साथ ही रहे क्योंकि उसे गांव के अंदर जान का खतरा था। इधर मैरी का भाई मैरी को ढूंढता हुआ जंगल के अंदर आता है जहां उसका सामना माउंटेन किंग से होता है। लेकिन बीच में मैरी आ जाती है और अपने भाई को बताती है कि माउंटेन किंग अच्छा आदमी है और अपने भाई के साथ गांव वापस लौट जाती हैं। उधर गांव में डाकुओं का सरदार माउंटेन किंग से बदला लेना चाहता था, लेकिन माउंटेन किंग बहुत ताकतवर था, इसलिए डाकुओं का सरदार मास्टर मैरी के भाई को बम से उड़ा देता है और उसके भाई से कुंग-फू की किताब ले लेता है, जिसकी मदद से डाकुओं का सरदार कुंग-फू का जादू सीख लेता है। कुंग-फू सीखने के बाद डाकू छोटी बच्ची और मास्टर मैरी को बुरी तरीके से मारता है, जिसे बचाने के लिए बीच में माउंटेन किंग आ जाता है। दोनों बराबरी के योद्धा थे और दोनों में कांटे का मुकाबला होता है, लेकिन कुंगफ के जादू के आगे माउंटेन किंग टिक नहीं पाता। अब डाकुओं के सरदार की जीत पक्की लग रही थी, लेकिन तभी पीछे से जंगली गोरिल्ला आता है और डाकुओं के सरदार को मार डालता है, जिसके बाद माउंटेन किंग और छोटी बच्ची का बदला पूरा हो जाता है।